हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। आज के दिन हम डिस्कस करेंगे एक तो हमारी मार्केट को कैसी रह सकती है कल के दिन मार्केट की नीयत, और आने वाली है आरबीआई की पॉलिसी। तो क्या आरबीआई की पॉलिसी में कुछ ऐसा हमें पॉजिटिव न्यूज देखने को मिलने वाली है जिसकी वजह से बैंक निफ्टी हमें बैक टू बैक एक अच्छी वहां पर क्लोजिंग दे रहा है और बैंक निफ्टी अप मूव दे रहा है। वो हमारे लिए कल का इंपॉर्टेंट सिनेरियो होने वाला है। क्या आरबीआई की तरफ से हमें कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है, एक ऐसी पॉजिटिव न्यूज, और क्या उस पॉजिटिव न्यूज के बाद क्या बैंक निफ्टी में हमें शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव एक टॉप बनते हुए देखने को मिल सकता है, वो हमें कल के दिन पता लगेगा। उसी के साथ साथ कल के दिन किसी भी आईपीओ की क्लोजिंग नहीं है, तो वहां पर हमारे पास डिस्कस करने को कुछ है नहीं है। बट कल के दिन होने वाली है अग्रवाल टफन ग्लास इंडिया एसएमई आईपीओ की लिस्टिंग। तो वहां पर क्या रहेगी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी, उस पॉइंट को स्टडी करेंगे। उसी के साथ साथ आज के दिन ओपन हो चुका है नाइसिस फाइनेंस सर्विसेज एसएमई आईपीओ, जिसकी आईपीओ रिव्यू वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। और कल के दिन ओपन होने वाला है एमआरएल टायर मैन्युफैक्चरिंग एसएमई आईपीओ, जिसकी भी डिटेल्ड रिव्यू वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो चुकी है, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर हम सबसे पहले आज के दिन का एफआईआई और डीआई डाटा चेकआउट करते हैं, तो वहां पर डीआई ने 900 करोड़ की सेलिंग करी है, वहीं पर एफआईआई ने ऑलमोस्ट 1800 करोड़ की बाइंग करी है। नेट में बाइंग का फिगर होने वाला है जो हमारे लिए और मार्केट के लिए पॉजिटिव हो जाता है। अब अगर हम सबसे पहले बात करते हैं एसएमई आईपीओ जिसकी होने वाली कल के दिन लिस्टिंग अग्रवाल टफन ग्लास इंडिया। पर्सनली मैंने इस आईपीओ को अप्लाई नहीं किया था, बट अगर ये आईपीओ मेरे पास होता तो एसएमई आईपीओ में मेरी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी हमेशा सेम रहती है कि जैसी वो आईपीओ लिस्ट होते हैं मैं वहां पर इमीडिएट बुक करने की कोशिश करता हूँ, प्री ऑर्डर में ही ऑर्डर डालकर। उसके बाद वो आईपीओ कहाँ जा रहा है मुझे फर्क नहीं पड़ता, डबल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है, आधा रह रहा है, क्योंकि मेरा काम होता है सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग के लेना। मिलता है तब भी ठीक है, नहीं मिलता तब भी ठीक है, मैं एक बार के लिए वहां से एग्जिट हो जाता हूँ। क्योंकि जनरली हमें एसएमई आईपीओ में सर्किट देखने को मिल जाते हैं, अपर सर्किट या लोअर सर्किट। क्या लगना कंफर्म है? कोई कंफर्म नहीं है, और अगर लगता है तो कौन सा लगेगा किसी को भी नहीं मालूम। बट अगर अपर सर्किट लगता है फिर तो हमें सिर्फ मजे ही मजे आते हैं और हमारे वहां पर वारे न्यारे हो जाते हैं। बट अगर लोअर सर्किट लग जाता है फिर हमें दिक्कतें होनी शुरू हो जाती है और हमारा एग्जिट भी नहीं हो पाता जब तक वो सर्किट खुलता नहीं है। तो इस वजह से मैं इन सर्किट के चक्कर में नहीं पड़ता हूँ, और मेरे जो रूल्स बने हुए हैं उसी को मैं फॉलो करता हूँ। आप लोग अपने रूल्स, अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके बनाइएगा। जैसे कि आज के दिन अपेक्स इकोटेक्स में तो हमें देखने को मिला अपर सर्किट, बट वहीं पर आपा पावर में हमें देखने को मिला लोअर सर्किट। बट क्या आप लोगों के पास ये आईपीओ होने वाला है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अब अगर हम बात करते हैं हमारी मार्केट की, तो उससे पहले आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी तरीके की कोई भी हेल्पलाइन की जरूरत है, जहां आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम मार्केट की बात करते हैं तो सिंपली हम एक बार डेली कैंडल चार्ट को खोलते हैं और वहां पर आप चेकआउट कीजिएगा कि यहाँ पर निफ्टी ने आज के दिन कहां पर सपोर्ट पकड़ी, जो हमारी इंपोर्टेंट मूविंग एवरेज है 50 की, वहीं से मार्केट एक बार आती है और वहां पर से ही सपोर्ट लेके निकल जाता है। अब हम इसे प्रॉपर्ली स्टडी करने की कोशिश करते हैं 15 मिनट कैंडल चार्ट पर। हमारी डिस्कशन हुई थी कि 24,350 से 370 400 की रेंज हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगी, क्योंकि यहाँ पर एक तो 50 की मूविंग एवरेज होने वाली है और दूसरी यहाँ पर काफी बार पहले भी रेजिस्टेंस फेस कर चुका था 2-3 बार, और नेक्स्ट टाइम इसको तोड़ा क्योंकि ये काफी ज्यादा वीक हो चुका था और वहां से हमें अच्छी मूव देखने को मिली। बट हमारे लिए एंट्री का लेवल था ये वाला, और आज के दिन मार्केट खुलती है ऊपर ही रहती है जहां पर हमारी कहीं पर भी एंट्री नहीं होती है, बट एकदम से फ्री ट्रेड आती है। अब आप चाहे इसे ऑपरेटर गेम कह लो, जो मर्जी कह लो, वो आपके ऊपर है। बट हमें क्योंकि हमारे लेवल्स के अकॉर्डिंग चलना होता है, तो वहां पर हमें यहाँ पर मौका मिला और हमारी यहाँ पर एंट्री हुई। हाँ, हो सकता है हमारा 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हो जाए, जिसकी हमें रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी अगर वो हिट होता है। अदरवाइज हमें यहाँ से एक अच्छी मूव मिल चुकी थी, और वो कितनी अच्छी थी, हमें ऑलमोस्ट 150 प्लस पॉइंट की मूव दे चुका था। अगर हम ऑलमोस्ट कहें तो 200 पॉइंट की मूव मिल चुकी थी। उसके बाद हमारे लेवल्स के अकॉर्डिंग और कहीं पर भी एंट्री नहीं होती है, क्योंकि हमारा रेजिस्टेंस का लेवल था ऑलमोस्ट 24,680 का, और वहां तक तो मार्केट जाती ही नहीं है। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ, देखो, जब मार्केट जहां पर परेशान कर रहा था हमारे लेवल्स नहीं आए थे, तो हमें वहां पर अननेसेसरी ट्रेड्स नहीं लेनी है। अगर हमें मार्केट मौका दे रही है तब हमें वहां पर देखना पड़ेगा, अदरवाइज बिना फालतू में मुझे उड़ते तीर लेने का शौक नहीं है। पर्सनली वैसे अगर मैं बात करूं, मैं ऑप्शन बाइंग में काम करता ही नहीं हूँ।
बट अब अगर हम कल के लिए मार्केट की बात करते हैं तो ज्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है। हमारे लिए अभी भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट 350 से 370 की होने वाली, जो इसकी 50 की मूविंग एवरेज होने वाली है। इसके नीचे अगर मार्केट जाता है फिर हमें दिक्कतें होनी शुरू होंगी और वहां पर हमारे पास इंट्राडे पर्सपेक्टिव शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, बट सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट होने वाली है। ऊपर की साइड अगर इमीडिएट ये लेवल कभी भी कट करता है तो हमें ऊपर की साइड की भी अच्छी मूव देखने को मिल सकती है। हमारे लिए रेजिस्टेंस अभी भी 24,680 से 700 की रेंज होने वाली है। बट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, उससे पहले अगर हमारी कहीं पर भी एंट्री होती है तो हमारा 30 पॉइंट का स्टॉप प्लस किसी भी सिनेरियो में नहीं होना चाहिए। बिकॉज अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट जाती है, वहां पर रिवर्सल का ट्रेंड पकड़ती है, जिस साइड हमने एंट्री बनाई है, तो वहां पर हमें ज्यादा लॉस ना हो, तो उस वजह से ये स्टॉप लॉस हमारा स्ट्रिक्ट होना चाहिए। पर्सनली मैं ऑप्शन बाइंग में काम नहीं करता हूँ। बट अब अगर हम बात करते हैं ऑप्शन चेन डाटा की, तो वहां पर काफी कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आप यहाँ पर चेकआउट करो। अगर आप कॉल सेलर चेकआउट करोगे तो ऊपर की साइड हमें काफी अच्छी कॉल सेलिंग देखने को मिल रही है। मतलब कि डाटा को देखकर ऐसा लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाने को रेडी ही नहीं है। बट ये डाटा काफी फ्रिक्वेंटली चेंज होता है, तो हमें इस पॉइंट को भी माइंड में रखना पड़ेगा। बट डाटा को देखकर फिलहाल ऐसा लग रहा है कि अगर मार्केट में कल के दिन कोई भी पॉलिसी में हमें पॉजिटिव न्यूज देखने को मिल सकती है, तो वहां पर एक बार के लिए हमारे पास स्टॉक बन सकता है। ये हमें डाटा कह रहा है, बट अगर डाटा चेंज होता है तो हमें उसके बाद नए सिनेरियो से देखना पड़ेगा। नीचे की साइड बात करते हैं, एज कम्पेयर टू कॉल सेलर्स इतनी पुट सेलिंग हमें देखने को नहीं मिल रही है, तो नीचे की साइड की हमें मौका देखने को मिल सकता है अगर मार्केट में मूव आती है। बट हमें काम करना है हमारे लेवल्स के अकॉर्डिंग। बट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, हालांकि कल के दिन एक्सपायरी नहीं होने वाली है, तो ये पॉइंट कल के लिए वैलिड नहीं होगा। बट हाँ, अगर ये कल की जगह परसों का दिन होता है या फिर कल के दिन निफ्टी की एक्सपायरी होती और लेट्स से कि वहां पर 24,600 मार्केट क्रॉस कर जाती है, तो वहां पर जितने भी ये कॉल सेलर्स ट्रैप होते, तो वहां पर हमें ऊपर की साइड की एक अच्छी मूव देखने को मिल सकती थी और कॉल सेलर्स को और भी ज्यादा ट्रैप कर सकता था। इन कंडीशन की वो ट्रैप अगर हमें सेकंड हाफ में 2 बजे के बाद देखने को मिलता है, लेट्स से कि अगर वो ट्रैप हमें मॉर्निंग में देखने को मिल जाता है, लेट्स से कि कल के दिन ही मान लो कि 24,600 के दिन मार्केट क्रॉस कर जाती है और वहां पर मान लो कि 24,700 800 तक भी मार्केट चली जाती है, तो जितने भी ये लोग फंसे हैं, अगर ये लोग नहीं निकलते हैं तो वहां पर ये लोग पूरा दम लगा देंगे मार्केट को नीचे लाने में। तो ऐसे में हमारे पास एक अच्छा हीरो जीरो का मौका मिल सकता है। बट क्योंकि ये डाटा काफी फ्रिक्वेंटली चेंज होता है, तो हमें वहां पर डाटा को फ्रिक्वेंटली ट्रैक करना होता है। ये हमारे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है। आज की वीडियो थोड़ी शॉर्ट थी, तो मैंने सोचा एक्स्ट्रा पॉइंट है डिस्कस कर दूं। हाउ एवर हमने यहाँ पर जितनी भी चीजें डिस्कस करी है वो सिर्फ एजुकेशन, लर्निंग एंड केस स्टडी पर्सपेक्टिव करी है। किसी भी तरीके को भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं है। फिर भी आप लोगों को कोई भी काम करना हो, कोई भी एक्शन लेना हो, तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही लीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।